हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स या जिनको आप एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स जिनको आप साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को देखा था और मैंने आपको बताया था कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स और एक ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। दोनों को हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया था और उनकी एग्जांपल्स देख ली थी। ठीक है, अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा या इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, अब ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हम इनको मज़ीद दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। अब सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। सो आप कुछ इनको इस तरह से डिफाइन करते हैं, द हाइड्रोकार्बन्स in which all the four valencies of carbon atoms are fully satisfied। सेटिस्फाइड का क्या मतलब होता है? मीन्स के कंप्लीटली फिल्ड, या जिसको आप सैचुरेटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाय सिंगल बॉन्ड्स with other carbons and हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है जी। सो कुछ आप इस तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करते हैं कि द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम की चार वैलेंसीज फुल हों, फुल्ली सेटिस्फाइड हों। मीन्स के कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए हुए हों बाय सिंगल बॉन्ड्स, और तमाम के तमाम कार्बन एटम्स या कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या हों? सिंगल बॉन्ड्स हों। ठीक है, सो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। जैसे आपको पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। सो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें तो 1s2 2s2 एंड 2p2, तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है। ये हो गया पहला शेल जिसको आप के शेल बोलते हैं, और ये हो गया सेकंड शेल जिसको आप एल शेल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन का जो ये सेकंड शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पी ऑर्बिटल में या पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पी सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जो तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेता है? दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर लेता है। सो इस तरह से कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई।
अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अल्केन्स होते हैं आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स जो होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोलते हैं? ठीक है, सो उसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि जो अल्केन्स होते हैं, इन अल्केन्स द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड। अल्केन्स में कार्बन एटम जुड़े हुए होते हैं बाय ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। देयर आर नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन अल्केन्स। ठीक हो गया जी। अल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अल्केन्स में जो तमाम कार्बन्स होते हैं उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और अल्केन्स में तमाम कार्बन्स ने चार चार बॉन्ड्स अपने बनाए हुए होते हैं, चार बॉन्ड्स पूरे किए हुए होते हैं, वैलेंसी उसकी सेटिस्फाइड होती हैं। सो इस वजह से हम लोग अल्केन्स को क्या बोलते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ अल्केन्स, या जिनको हम लोग बोलते हैं मेंबर्स ऑफ अल्केन। अब सबसे पहला जो मेंबर होता है अल्केन का वो होता है मीथेन। ठीक है, जिसमें एक कार्बन होता है और इसके साथ चार हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हुए होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि एक कार्बन है और इस तरह से चार हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है। इसी तरह से जो सेकंड मेंबर होता है अल्केन फैमिली का वो होता है इथेन। इथेन का क्या फार्मूला होता है? C2H6। अब यहाँ पर आप देखें दो कार्बन है, तो दो कार्बन को आप इस तरह से सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइन करेंगे। अब देखें दोनों कार्बन ने एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो फर्दर ये कितने कितने बॉन्ड बनाएंगे? तीन तीन बॉन्ड फर्दर बनाएंगे। किन एटम्स के साथ? हाइड्रोजन के एटम्स के साथ, इस तरह से। ठीक है, सो इस तरह से दोनों कार्बन ने अपने चार चार बॉन्ड कंप्लीट कर लिए। सिमिलरली जो नेक्स्ट मेंबर होता है अल्केन फैमिली का वो होता है प्रोपेन। अब प्रोपेन का क्या फार्मूला होता है? C3H8। देखें तीन कार्बन्स हैं, तो तीन कार्बन्स को सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड्स के साथ इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे आपस में। अब ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन फर्दर तीन बॉन्ड्स बना सकता है, तो ये तीन हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इसी तरह से इस कार्बन को देखो आप, इस कार्बन दे अगे पीछे दो लाइना नज़र आ रही हैं कि ये दो बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, सो तीसरा और ये चौथा बॉन्ड। इसी तरह से इस कार्बन के साथ आपको एक बॉन्ड नज़र आ रहा है, सो ये तीन बॉन्ड फर्दर बनाएगा तीन हाइड्रोजन्स के साथ। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया कि ये तीन कार्बन्स हैं और 8 हाइड्रोजन्स अटैच हैं। तो इस तरह से प्रोपेन का जो फार्मूला बना वो क्या बना? C3H8। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको अल्केन्स का जनरल फार्मूला बता देता हूँ कि जिनकी मदद से आप लोग क्या राइट करते हैं, ये फार्मूलाज राइट करते हैं मेंबर्स ऑफ अल्केन के। ठीक है, अब जनरल फार्मूला क्या होता है अल्केन का? वो होता है CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पर आपको जो N नज़र आ रहा है ना, ये
n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर 3 कार्बन्स नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, सो जब आप n की जगह पे 3 सब्सिट्यूट करेंगे तो C3 2 × 3 6 हो गया, 6 + 2 8। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 3 कार्बन्स के साथ अल्केन्स में कितने हाइड्रोजन्स अटैच होंगे, 8 हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। ठीक है, इसी तरह से जब आप n की जगह पर 2 सब्सिट्यूट करते हैं तब आपको पता चल जाएगा कि अल्केन्स में 2 कार्बन्स के साथ कितने हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं, 6 हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं। सिमिलरली जब आप n की जगह पे 1 सब्सिट्यूट करेंगे, जैसे मीथेन का केस है, मीथेन में 1 कार्बन होता है, तो जब आप 1 सब्सिट्यूट करेंगे इस फार्मूले में तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 1 कार्बन वाला जो अल्केन होता है उसके साथ 4 हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। सो इस तरह से ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है। सो यहाँ पर आपने ये चीज़ क्लियर की कि अल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और हम अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोलते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।